नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की 80 में से 2 लोकसभा सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पर कुंडा से विधायक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों को अपनी तरफ लाने की कोशिश में है एनडीए खेमा, और ऐसे में देखा जा रहा है कि एनडीए के साथ कई छोटे छोटे राजनीतिक दल भी जुड़े हैं। कहीं ना कहीं यहां पर कुंडा से विधायक राजा भैया के जुड़ने की उम्मीदें भी नजर आई, लेकिन अब देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में राजा भैया कहीं ना कहीं अलग भी नजर आ रहे हैं इस खेमे से। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती बड़े बड़े दाव पेच खेल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुंडा से विधायक राजा भैया को चुनौती देने में मायावती जरा सा भी पीछे नहीं है, वह भी अपने प्रत्याशी को उतार चुकी हैं। ऐसे में राजा भैया कोई सियासी दाव खेलेंगे या फिर नहीं, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत जी। ये बात आप भी जानते हैं कि कुंडा में किस तरह से वर्चस्व कायम है राजा भैया का। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर राजा भैया की पार्टी का दबदबा नजर आता है, और वहां देखा जा रहा है कि बीजेपी दावपेच खेल रही है, अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जो मुखिया हैं राजा भैया आखिरकार बीते कई दिनों से चुप्पी क्यों साधे हुए, ये बड़ा सवाल उठता है। क्या इस सियासी दावपेच के बीच राजा भैया कोई अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे? फिलहाल तो देखा जाए पूरी तरीके से वह अपनी पार्टी को बढ़ाने में जुटे हुए हैं, लेकिन राजा भैया का सियासी दाव क्या बेहद बड़ा माना जा सकता है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति, और जाहिर बात है कि यहाँ पर राजा भैया को लेकर भी हमेशा चर्चाएं होती रहती है। लेकिन अजीब बात यह है प्रांशु की, जिस तरह से अब जो उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव है, जिस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पूर्वांचल की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे राजा भैया की जो चुप्पी उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि राजा भैया ने जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था, उसको देखकर हर कोई कह रहा था कि राजा भैया का जो गठबंधन है, यानी उनकी पार्टी जो है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, उसका गठबंधन एनडीए के साथ में हो जाएगा। और लगभग ये माना जा रहा था कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 सीटों पर राजा भैया के प्रत्याशी उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, अब जिस तरह से पूरे का पूरा खेल जो खुल चुका है, उसमें राजा भैया एनडीए का हिस्सा नहीं है, ये मानकर चला जा रहा है। और जिस तरह से राजा भैया की चुप्पी है, खामोशी है, उसको लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या खामोश रहकर राजा भैया बीजेपी या एनडीए का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर अब राजा भैया अलग थलग एक तरीके से एनडीए से होते हुए दिखाई पड़ गए। तो कई तरह की बातें हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने भी राजा भैया के साथ में हाथ मिलाने का प्रयास किया था। ओपी राजभर की मुलाकात भी उस समय हुई थी, और तमाम तरह के समीकरण बनते हुए नजर आए थे। लेकिन आखिर में जिस तरह से राजा भैया ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया और उनको अपना समर्थन दिया, तो यहाँ पर यही बात उठ के सामने आ रही है कि क्या अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के साथ उनका गठबंधन नहीं है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसी बात है? क्योंकि अब यहाँ से पूरे का पूरा जो इलेक्शन है अब पूर्वांचल में जाता हुआ नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ चूंकि उनकी कह सकते हैं कि सबसे मजबूत सीटों में से एक है, और यहाँ से भी अगर उनको जो है मजबूती से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता, यानी कि अगर बीजेपी का साथ नहीं मिलता, चूंकि बीजेपी ने बहुत पहले ही यहाँ से अपना प्रत्याशी उतार दिया था, तो ऐसे में राजा भैया जो है अब यहाँ से कहीं ना कहीं असहज स्थिति में जरूर नजर आ सकते हैं कि बीजेपी, जिसको उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपोर्ट किया, एक तरीके से समर्थन देते हुए नजर आए, अब उनके ही खिलाफ एक तरीके से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारकर कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि राजा भैया के साथ में भले ही वो राज्यसभा चुनाव में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनसे कोई भी गठबंधन नहीं है, और यहाँ पर बीजेपी ये सीट जीतने के लिए पूरे दमखम से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। आखिरी छोटे छोटे सवाल रहेंगे। मायावती ने यहाँ से जिस तरह से खेला है, प्रतापगढ़ में लोकसभा सीट पर जो चुनाव है वो दिलचस्प हो चुका है। बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए बीजेपी के जो नेता हैं उनके बेटे को टिकट दिया है, यानी कि जो उनके माता पिता हैं वो बीजेपी की तरफ है, लेकिन उनके बेटे बसपा की तरफ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रथमेश मिश्रा के बारे में। प्रथमेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है प्रतापगढ़ सीट से, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। इनके पिता हैं शिव प्रकाश मिश्र सेनानी, जो बीजेपी के नेता हैं और कौशाम्बी लोकसभा के ये प्रभारी भी
चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए प्रथमेश का जो जन्म हुआ है 1990 में प्रतापगढ़ में ही हुआ है और प्रथमेश को मैदान में उतार रही है मायावती और राजा भैया के बीच की जो तल्खी रही है वो जग जाहिर है। एक वक्त देखा गया कि राजा भैया की मुश्किलें किस कदर तक बढ़ गई और उस मामले के चलते राजा भैया को लंबे वक्त के बाद राहत मिलती हुई नजर आई। लेकिन अब मायावती का अपने प्रत्याशी को उस गढ़ में उतार देना जो राजा भैया का गढ़ माना जाता है, कैसे यहाँ पर राजा भैया के प्रत्याशी जीत बोल पाएंगे या नहीं? देखिए बिल्कुल मायावती का जिक्र आपने किया राजा भैया के साथ में, मुझे याद 2002 का मैं वाकया पढ़ रहा था। उस समय देखिए किस तरह से बीजेपी और सपा जो बसपा है दोनों की मिलीजुली सरकार बनती है, लेकिन तमाम मंत्री बनाए जाते हैं। उस समय कहने के बावजूद भी राजा भैया को मायावती ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। इसके बाद कई सारे केस उनके ऊपर लगे, जेल में भी वो रहे और ऐसे तमाम सारे वाकये जहाँ पर मायावती के साथ में राजा भैया की जो रंजिश पॉलिटिकल थी वो निकल कर सामने आई और तमाम मौकों पर ऐसा देखा गया कि मायावती और कह सकते हैं कि राजा भैया एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आए। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन का समय है, इलेक्शन का मौका है, तो जाहिर बात है कि मायावती भी कोई मौका चूकना नहीं चाहती। किसी भी सीट को लेकर जिस तरह की रणनीति उन्होंने बनाई है वो उस पर आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन देखिए बसपा के साथ में प्रॉब्लम यह है कि जमीनी स्थिति को नहीं भांपते हुए वो तमाम प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर देती है। आपने जिक्र किया कि जिस तरह से उनके माँ बाप तो बीजेपी में है लेकिन बेटे जो है वो बसपा में नजर आते हैं, उनको टिकट कहीं ना कहीं बीजेपी ने थमा दिया है। तो ये अपने आप में हालांकि ब्राह्मण कार्ड उन्होंने यहाँ से खेला है, लेकिन ये भी अपने आप में देखना पड़ेगा कि क्या वाकई बसपा की जमीन जो है प्रतापगढ़ में मजबूत है, क्या प्रतापगढ़ में उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत किया, ताकतवर बनाया है? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मायावती ने बहुत धीमे धीमे कह सकते हैं चुनाव के अंदर जाके अपनी जो है कुछ रैलियां की हैं, उससे चुनावी माहौल मायावती के पक्ष में नहीं जा रहा। इसीलिए सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सियासत के जानकार है कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मायावती इस तरह के नामों का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि चुनाव जीतने में या चुनाव जोरदार तरीके से लड़ने में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचल की जो राजनीति है उसमें जो राजा भैया है, भले ही उनकी पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की तैयारी में मायावती हैं, लेकिन फिर भी उस ताकत के साथ शायद वो चुनाव में नहीं जाएंगी। देखिए यहाँ पर जिस तरह से मायावती दाव खेल रही है, एक वक्त तल्खी देखने को मिली है राजा भैया के साथ। अब यही देखना होगा कि वो तल्खी राजनीतिक तौर पर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि प्रतापगढ़ में जो सपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर SP पटेल, वो नामांकन भर चुके हैं। दूसरी ही तरफ कौशाम्बी में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर, उनका भी नामांकन दाखिल किया जा चुका है और ऐसे में उनके साथ मौजूद नजर आए केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री के पद पर है। और अब यहां पर देखा जा रहा है कि विनोद 2 बार यहां से सांसद रहे और बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बना दिया है। तो आखिरी सवाल यहां पर बीजेपी को लेकर ही बन जाता है कि बीजेपी यहां पर कौशाम्बी से अपने उम्मीदवार को उतार बैठी है। राजा भैया आखिरकार इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत हासिल करा पाएंगे? यानी राज्यसभा चुनाव को लेकर यह कहा गया था कि राजा भैया का साथ सपा के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन वह बीजेपी का साथ ही चुनते हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ से वोट देते हुए नजर आते, क्योंकि उन्हें उम्मीदें ये थी कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट कहीं ना कहीं उनके पास ही टिकती हुई नजर आए। ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी का एक बार फिर से उतर पाना, क्या इन सीटों पर राजा भैया जीत हासिल करा पाएंगे? देखिए बिल्कुल, और इस समय जब कह सकते हैं कि पूर्वांचल में चुनाव धीरे धीरे जाएगा तो वहां पर राजा भैया भी अब एक्टिव मोड पर जरूर नजर आएंगे, एक्टिव मोड पर कहीं ना कहीं अपना वो जरूर डालेंगे। क्योंकि अगर राजा भैया चुनाव प्रचार में उतरेंगे, जाहिर बात है कि उनकी पार्टी को यहाँ पर बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अब एनडीए के साथ में उनका गठबंधन नहीं है, तो यहाँ पर वो भी चाहेंगे कि उनका अगर प्रत्याशी मैदान में उतरे तो वो जबरदस्त जीत यहाँ पर दर्ज करता हुआ नजर आया। और राजा भैया जिस तरह की शख्सियत है, वाकई उनका प्रभाव है उस क्षेत्र के अंदर, जिस तरह का उनका रुबाब है, उनकी कह सकते हैं कि उसको देखते हुए कहा जा सकता है उनका प्रत्याशी एकदम जबरदस्त फाइट में रहेगा। और यहाँ पर मुकाबला जो है सिर्फ सपा बसपा और बीजेपी के बीच नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर जो राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, उसका भी प्रभाव मुझे लगता है कि इन सीटों पर देखने को मिलेगा। और अब राजा भैया कब अपना चुनावी अभियान शुरू करते हैं, किस तरह से बयानबाजी करते हैं, किस तरह से मोर्चा खोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि यूपी की राजनीति है और पूर्वांचल की जो राजनीति, वहां पर कई ऐसे चेहरे हैं जो दबदबा अपना कायम रखते हैं। आप देखिए अनुप्रिया पटेल हो, पल्लवी पटेल हो, OP राजभर हो, राजा भैया हो, संजय निषाद हो, ऐसे कई नाम हैं जो पूर्वांचल की राजनीति में अपना अच्छा खासा दबदबा प्रांची रखते हुए नजर आते हैं। अब यही देखना होगा कि राजा भैया के जो गढ़ माने जा रहे हैं कौशाम्बी और प्रतापगढ़, आखिरकार यहाँ पर किस तरह से बहुजन समाज पार्टी दाव खेलने में कामयाब होती हुई नजर आती है या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।